सूचित किया जाता है कि सभी भक्त गृह कार्य को विराम देकर के कथा पंडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि भागवत कथा प्रारंभ हो चुकी है और सभी से निवेदन है कि आज कथा का अंतिम दिवस है, तो सही भक्त गृह कार्य को विराम देकर के कथा पंडाल में आने की कृपा करें। और आज गंगा मैया के किनारे शुक्र ताल पर बैठे हुए परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हुए बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, काम क्रोध बद हिंसा को दमन करते हुए सांसारिक मोह माया जाल को छोड़ करके मेरी वाणी की तरफ ध्यान रखना, और तुम्हारे नेत्रों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब नाशवानों से एकदम मिटना है। और याद रखना महाराज, आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं कि जिस समय भगवान कन्हैया का अवतार जब गोकुल में वृंदावन मथुरा में हुआ, और भगवान कन्हैया और बलराम जब वृंदावन में रहते थे भगवत श्रोताओं, और इधर जैसे ही भोजराज कंस को पता चला है कि मेरे काल कृष्ण और बलराम गोकुल में पल रहे हैं, तो आज भोजराज कंस को मन में बड़ी ही चिंता हुई। और याद रखना भगवत श्रोताओं, भोजराज कंस ने भगवान को मरवाने के लिए बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी लौट करके नहीं आया। भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। महाराज किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कृष्ण गोरा है कि सामरा है, छोटा है कि मोटा है, किसी ने कुछ नहीं बताया। और एक दिन का समय था भगवत श्रोताओं कि जिस समय भोजराज कंस की सभा लगी हुई थी, और महाराज दशा कौन सी थी भोजराज की सभा में, कि बड़े पीर बलवान बैठ गए आनयासन पे भाई, और गड़िकन को ओए रौना तिरे रही ती छवे छाई। गड़कन को रौना तिरे रही थी छवे छाई। ए बज रहे ढोल मृदंग पवन के संग रही जनाई, ये बज रहे ढोल मृदंग, ये बज रहे ढोल मृदंग पवन के संग रही जनाई, रही जनाई। और बाहवा आवाज रे सभा से वीर न आई। याद रखना भगवत श्रोताओं, इधर तो भोजराज कंस की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े वीर बलवान ऊंचे ऊंचे आसन पर बैठ रहे, ढोल मृदंग बज रहे हैं। और इधर नई नारदी समय लगाई कर बीड़ा लाई उठाई है भैया। आगे की सीधा लगाई है, ध्यान रखना परीक्षित महाराज,
भोजराज कंस की सभा जब लगी हुई थी भगवत श्रोता तो याद रखना, इधर तो भोजराज कंस की सभा लगी हुई है और उधर देवर्षि नारद ने देर नहीं करी महाराज, बीड़ा उठाया देवर्षि नारद ने और बीड़ा को उठाने के बाद में देवर्षि नारद चल दिया आगे के लिए। और जैसे ही देवर्षि नारद आगे बढ़े तो भोजराज कंस की सभा में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही भोजराज कंस की सभा में देवर्षि नारद का पदार्पण महाराज जब हुआ तो आज भोजराज कंस ने जैसे ही देवर्षि नारद को देखो तो देवर्षि नारद को देखने के बाद जवाब दिया, बाबा अरे आज तो आप बड़े दिनों के बाद में आए हो बाबा, क्या कोई संदेश लेकर के आए हो? तो जैसे ही महाराज देवर्षि नारद ने भोजराज कंस से के मुंह से इतनी बात जब सुनी तो भोजराज कंस से देवर्षि नारद एक बात बोले, ओरे राजा अरे हम तुम्हें क्या बताएं, हम लोक में घूमे लेकिन हमें तुम्हारे जैसा कोई राजा दिखाई नहीं दिया। और देवर्षि नारद बोले, राजन हमें एक बात बताइए, अरे जब हम पहले तुम्हारे पास कभी आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता था, और जब आज हम तुम्हारे पास में आए हैं तो तुम्हारे चेहरा को देख करके प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट है, कोई दुख है। देवर्षि नारद कहने लगे कि नारद बोले, ओ कंसराज और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, बोले ओ कंसराज क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन ही बसंत के खिलने के, दिन ही बसंत के खिलने के क्यों कली से कुड़ती जाती है। जवाब दिया, अरे शंका होई काऊ दुश्मन की, हाँ शंका होई काऊ दुश्मन की, तो धावा करके हराए डालो, घर भीतर से कोई रोग भो, अरे भीतर से कोई रोग भो, डॉक्टर पे दवा कराए डालो। जवाब दिया देवर्षि नारद ने, ओरे राजा अरे हम तुम्हें क्या बताएं, पहले जब हम तुम्हारे पास कभी आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता था, लेकिन आज जब हम तुम्हारे पास में आए हैं तो तुम्हारे चेहरा को देख करके प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट है, कोई दुख है। अरे राजन अगर तुम्हें किसी दुश्मन की शंका है कि दुश्मन तुमसे कोई बलवान है तो राजन उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी बहुत बड़े बड़े बलवान है, ले जा करके हरा दीजिए। और महाराज तुम्हें कोई बीमारी है, कोई रोग है तो बढ़िया से वैद्य को बुलाओ, महाराज दवा ले लो, लेकिन चिंता मत करो। जैसे ही देवर्षि नारद ने इतनी बात कही तो भोजराज कंस दोनों हाथ जोड़ के बोलो, बाबा अरे क्या बताएं, हमारी चिंता का केवल एक ही कारण है, वो कौन सा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो हमारी बहन देवकी के हमारा 8वां पुत्र जो काल बताया था, जब से वो गोकुल में पल रहा है तब से बाबा मैंने बहुत बहुत बड़े अत्याचारी को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके कुछ नहीं बताया, जो भी गया वो जा करके रह गया, लेकिन लौट के नहीं आया।
क्या करें बाबा। तो देवर्षि नारद ने जैसे ही तनी बात सुनी, एक बात कही, राजन आप चिंता मत करो, अब की बार हम तुम्हें एक ऐसी अकल बता करके जाएंगे कि तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। देवर्षि नारद तुम्हारा सही कह रहे हैं कि ऐसी अकल बता करके जाएंगे कि तुम्हारा किस्सा कट जाएगा। वो दुष्ट क्या सोच रहा है कि देवर्षि नारद अब की बार ऐसी बात बताएंगे कि वो दोनों पुत्र मारे जाएंगे। तो देवर्षि नारद समझाएंगे, बोले राजन सुनो, आरे राजन धनुषा यागी करवाई दे, राजन धनुषा यागी करवाई दे, और कागज कलम तू हाथ रे उठाई ले, अरे नाथ वृंदावन भिजावाई दे, और तू बेटन को नगर रे बुलाई ले, राजन देर मत करो, हम तुम्हें बता रहे हैं कि कागज कलम मंगाओ, और कागज कलम मंगाने के बाद में अपने हाथों से नौता भेज दीजिए, निमंत्रण लिखो महाराज। और अरे दो लड़कन को नगर रे बुलाई ले, और अपने मल्लन से लड़वाई दे, अपने वीरन से लड़वाई दे, और धोखे थे राजा मरवाई दे, और इतनो काम भूप करवाई दे, और अपने दिल की ऊपर बुझाई ले, जवाब दिया राजन आप चिंता मत करो, हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, एक काम करवाओ, अपने हाथों से एक नौता लिख दीजिए महाराज, अपनी मथुरा में एक मेला लगवाओ तुम मेला, और जैसे ही राजन मथुरा में मेला लग जाए तो उन दोनों कृष्ण और बलराम को अपनी मथुरा में बुला लीजिए, और जैसे ही वो दोनों पुत्र मथुरा में आ जाए तो महाराज तुम्हारे पास बड़े बड़े बलवान है, उन्हें ले जाकर के हरा दीजिए। और याद रखना महाराज, तुम जब पत्र लिखो तो अपने नाम की महाराज मोहर मत लगाना, अपने पिता उग्रसेन महाराज के नाम की मोहर लगाना। क्यों? क्योंकि राजन अगर तुमने अपने नाम की मोहर लगा दी तो कोई नहीं आएगा। तो याद रखना भगवत श्रोता, भोजराज कंस ने पत्र लिखो, और जैसे ही पत्र लिखा भोजराज कंस ने मन में सोचने लगा कि अब इस पत्र को लेकर के कौन जाएगा। उसी समय चाचा गुरु जी को सामने पे देखो, जवाब दिया, चाचा हमारी तुमसे विनती है कि तुम इस पत्र को वृंदावन के लिए लेकर के चले जाओ। और चाचा ने जो इतनी बात सुनी जवाब दिया, चाचा कृष्ण और बलराम को अपने साथ में बुला करके लाना। भोजराज कंस ने जो इतनी बात कही, चाचा कहने लगी, ओरे दुष्ट तू ये क्या कर रहा है, तूने कृष्ण बलराम को मरवाने के लिए बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, लेकिन कोई भी लौट करके नहीं आया, तो आज अंत में तू अपनी मथुरा में बुला रहा है दोनों पुत्रों को। जवाब दिया, बेटे दुष्ट तू ये अच्छा नहीं कर रहा। चाचा जैसे उस पत्र को लेकर के बड़े आगे वृंदावन में जैसे ही पहुंचे, मैया यशोदा के पास में, नंद बाबा के पास में चाचा पहुंचे, तो नंद बाबा ने एक बात कही, भैया तुम तो उस मथुरा में जाकर के हमें ऐसे भूल गए जैसे हम तुम्हारे कोई है ही नहीं। जवाब दिया, भैया ऐसी बात नहीं है, अब की बार तुम तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेशा लेकर के आए कि तुम मुझसे अक्रूर नहीं हमेशा क्रूर कहोगे। जवाब दिया, भैया
ऐसा कौन सा संदेश लेकर के आई हो मैं बताओ। तो चाचा क्रू जी ने जवाब दिया, भैया कृष्ण और बलराम को उस भोजराज कंस ने अपनी मथुरा में बुलाया है। और जैसे ही मैया जसोदा ने इतनी बात सुनी कि कृष्ण और बलराम को दुष्ट भोजराज कंस ने बुलाया है, तो मैया उसी समय फपक फपक करके रोने लगी, विचार करने लगी, और दुष्ट तू ये क्या कर रहा है। और जैसे ही भगवत श्रोता संध्या का समय होगा, भगवान कन्हैया और बलराम गायों को चराने के बाद जैसे ही अपने मेलों में आए, भगवान कन्हैया मैया से दोनों हाथ जुड़ करके बोली, मैया हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को लो, खाने के लिए लाओ मैया। भगवान बोले,